दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी जो है हम आप लोगों के बीच में भोजपुरी सिनेमा टीवी के माध्यम से हमेशा से लेकर आते रहे हैं। और आज एक नया अपडेट आप लोगों के बीच में हम लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और बहुत से दोस्त जो है कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं और हम भी परेशान होते हैं और सिंगर भी परेशान होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते होंगे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी के माध्यम से ढेर सारे स्टूडियो, ढेर सारे रिकॉर्डिंग कंपनियां और ढेर सारे लोगों को प्रमोट करते रहते हैं बीसीटी के माध्यम से। तो उनमें से कुछ लोगों को बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम भी होता है। कुछ लोगों का जो है काम नहीं ढंग से हो पाता है और कुछ लोगों का सही प्रोजेक्ट ना हो पाने की वजह से तमाम लोग जो है फ़ोन करते हैं हमारे पास और तमाम तरह के कंप्लेन देते हैं। तो दोस्तों मैं ये इस चीज़ को पहला नंबर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ढंग से ही काम करना है तो समय लगता है, ये कन्फर्म है। आप कहीं भी काम करेंगे तो समय पूरा लगेगा आपका, और इतना समय लगेगा कि मतलब एक अच्छा काम करने में जो महीना 15 दिन लगता है वो महीना 15 दिन आपका पूरा का पूरा लगना है, तभी आपका ढंग का काम हो पाता है। अगर जल्दबाजी करते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है और आपका ढंग से जो है प्रोजेक्ट नहीं कट पाता है। तो उस चीज़ को हम फोकस में करते हैं। और रही बात ऑफ़र, डिस्काउंट या तमाम तरह की कंपनी के प्रमोशन का, तो जो भी कंपनियां ऑफ़र डिस्काउंट देती हैं वो अपने ज़िम्मेदारी पर देती हैं और उनका ज़िम्मेदारी होता है कि वो कैसे आपको ऑफ़र डिस्काउंट या तमाम तरह के जो ऑफ़र वगैरह होता है देता है वो कैसे मैनेज करके आपको देगा, कैसे आप उसका प्रॉफिट पाएंगे और किस हिसाब से वो कंपनियाँ आपसे लाभ लेती है या कैसे आपका काम करके दे पाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस में करना होता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ये काम करने वालों का जिम्मेदारी होता है कि जो है आप सोच समझकर समझदारी के साथ वर्क करिए, ताकि जो है भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम जो है प्रमोशन इसलिए करते हैं कि जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लाया जाए और साथ साथ में डी स्टार भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, जिससे आप ढेर सारे ऑडियो वीडियो देखते होंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। भोजपुरी लोकगीतों का ऑडियो वीडियो आप देखते होंगे, डी स्टार फिल्म भोजपुरी। जब डी स्टार भोजपुरी आप यूट्यूब पर लिखते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। और भोजपुरी सिनेमा टीवी का मेन उद्देश्य है सिस्टम में पारदर्शिता लाया जाए, लोगों के बीच में वो जानकारी दी जाए जो भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड काम करते हैं। बाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और बहुत से दोस्त ऐसे भी आ जाते हैं ऑफ़र डिस्काउंट के चक्कर में, खाना पीना फ्री के चक्कर में, और आके यहाँ परेशान होते हैं। तो उन दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक रिकॉर्डिंग टाइम होता है या जब तक जो है शूटिंग का टाइम होता है उसी टाइम तक लोग रोक पाते हैं, और रोकना भी बहुत दिक्कत होता है। दिल्ली है, अगर आप अपने जो है किसी जानकार के माध्यम से आते हैं दिल्ली में तो वो आपके लिए बेटर होगा। और जैसे कि आप ये उम्मीद लगा के आएँ कि परमानेंटली रहकर जो है हम काफ़ी दिन तक रहकर यहाँ से काम करें, तो बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत होता है। इन सब चीज़ों को भी आप फोकस में रखिए ताकि गुमराह ना हो। और एक बात और कंफर्म कर देता हूँ कि जब अच्छा काम करना होता है तो उसमें समय लगता है। जब आप बार बार प्रेशर करोगे या बार बार जो है आप दबाव डालोगे तो उससे काम नहीं हो पाता, उससे नुकसान ही होता है। एक बात और कंफर्म करते हैं कि जैसे कुछ दोस्त ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनको ढंग से गायकी के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। जब राग होता है तभी संगीत काम कर पाता है। आपके अंदर अगर क्षमता है, क्वालिटी है, आप ढंग से गा पाते हैं, तभी जो है आएँ, तभी अपने आप को अपनाएं। राग में ही संगीत बसता है, यानी कि अगर आपके अंदर गायकी है तभी ढंग से जो है काम हो पाएगा, नहीं तो सब बेकार है। अगर आप ढंग से गा नहीं पाओगे तो ढंग से कोई बजा भी नहीं सकता, और कितना भी ढंग से बजा देगा तो उसका कोई मायने नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन सब चीज़ों को हमेशा फोकस में रखिए। अगर आपके अंदर गायकी है तो ही आइए और बढ़िया बजट लगाकर बढ़िया काम करिए, ना कि आप जो है तमाम तरह के ऑफ़र डिस्काउंट में भी फंस जाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप सोचिए कि अगर स्टार इतना पैसा खर्च करके क्यों काम कर रहा है, वो तो वैसे ही स्टार है, वो भी चले हमारे आप जैसा जो है कम से कम बजट में काम करके स्टार बना रहे। ये सब सोचने वाली बात होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि दोस्त अगर आप काम करना ही चाहते हैं तो आपके अंदर गायकी होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मत आइए, क्योंकि आपका नुकसान होगा। उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है। आप कंपोजर के ऊपर उंगली उठाओ, ध्रुवलाल यादव के ऊपर उंगली उठाओ या काम करने वालों के ऊपर उंगली उठाओ, तो ये सब गलत बात है। आपके अंदर ढंग का टैलेंट होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएगा कोई। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ। आज हैं सुमन फार्म हाउस में डी स्टार भोजपुरी का शूटिंग सेट लगा है, और आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी के इस चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन और जानकारी आप
तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।